कि सर हम बहुत दिनों से सर पेपर 2 ही पढ़ रहे थे। हाँ, हम बहुत दिनों से पेपर 2 पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स का बीएससी का पेपर 2 ही पढ़ रहे थे हम। अभी हम पेपर 1 पढ़ेंगे। पेपर 2 में तो हम बहुत कुछ पढ़ लिया सर, जैसे कि एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट, और क्या पढ़े सर हमने पढ़े थे इंटीग्रेशन। तो हम आज पढ़ेंगे पेपर 1। हम बहुत पेपर 2 पढ़ लिए, आज हम पेपर 1 पढ़ेंगे। पेपर 1 का सबसे इजी टॉपिक पढ़ेंगे सर, सबसे इजी टॉपिक और सबसे इजी यूनिट। सबसे इजी यूनिट है सर सेकंड। पेपर 2 का सेकंड यूनिट आप उठा के देख लो सर, सबसे इजी यूनिट है, जिसमें जो ये पूछता है क्वेश्चन, जो ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा 12 मार्क के लिए। 12 मार्क के क्वेश्चन कवर कर देते हैं सर हम आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में ए में पूछेगा नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। बी में पूछेगा रूट्स एंड कोएफिशिएंट रिलेशन। सी में आएगा कार्डियंस मेथड, ठीक है, कार्डियंस मेथड आएगा सर, कार्डियंस मेथड बड़ी इजी है। और इधर आएगा, और उसकी और में आएगा सॉल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, और डी में आएगा फरारीज मेथड। सर मैं एग्जाम में सी और डी करके क्या था, जैसे कि कार्डियंस मेथड इजी है, सॉल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन ये तो धांसू इजी है, सबसे इजी है, और फरारीज मेथड ये भी इजी है, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे सर रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, हम सब जान लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन आपका 6 मार्क्स कवर कर देगा एग्जाम में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे सर, हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। अभी मैं बता दूं रेसिप्रोकल इक्वेशन यानी क्या। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या बोलती है, अगर मैं x के बदली 1/x लगा दूं, x के बदली 1/x लगा दूं, फिर जो मेरी इक्वेशन होंगी वो अनचेंज होंगी, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। कैसे, अगर मैं 1 के बदली 1/x, ये किसका साइन है सर, इंटरचेंज का साइन है, इंटरचेंज। हाँ, अगर मैं x के बदली 1/x लगा दूं तो इक्वेशन मेरी अनचेंज होंगी। कैसे, मैं एक इक्वेशन उठा देता हूँ, आपको बताता हूँ इक्वेशन अनचेंज कैसे होंगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया x⁵5, और ले लिया मैंने 4 - 2x³, मैं कौन सी भी इक्वेशन 5x² और होती है सॉरी 2x² - 5x + 7 = 0। अभी देखिए सर, अभी मैं रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी होती है वो आपको बताता हूँ। अगर मैं x के बदले 1/x लगाता हूँ, मतलब कि मैं इसको क्या लिखूंगा, x⁵ - 5 - 5x⁴ - 2x³ - 2/x² - 5/x, और इसको 7 जैसे कि वैसे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करूंगा सर, मैं इस पूरे को अगर मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बाय x⁴ ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड को x⁵ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको मैं x⁵ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। इसको कर दूंगा तो 5x बच जाएगा, इसको कर दूंगा तो ये बचेगा 2x², इसको कर दूंगा तो ये बचेगा 2x³, इसको कर दूंगा तो ये बचेगा 5x⁴, इसको कर दूंगा तो ये बचेगा 7x⁵, और इसको कर दूंगा तो 0। देखिए हमारी इक्वेशन सेम है, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन देख लीजिए। हमेशा रेसिप्रोकल इक्वेशन पहचानने का तरीका, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम होता है, उसके बाद के डिजिट और ये डिजिट सेम होते हैं, ठीक है सर, ये डिजिट सेम होते हैं। ये तरीका होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन पहचानने का, और ये ऐसे टाइप की इक्वेशन को ही कहा जाता है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है सर। रेसिप्रोकल इक्वेशन है मतलब क्या, हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का, हमको क्वेश्चन आ गया और हमको बोला कि सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन, मतलब क्या करेंगे, तो हमको बोल दिया सॉल्व रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे कौन सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है
हाँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मेरे को बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, सपोज मैंने ले लिया, अगर मुझे बोला कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की 2 वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, कौन सी भी 2 वैल्यू निकाल लूंगा एक्स की, होता है ना। वैसे ही अगर मुझे बोल दिया सॉल्व द रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो मतलब कि एक्स के पावर में जितने भी जो भी डिजिट चल रहा है उतने मैं उसके वैल्यू निकाल दूंगा। वैल्यू निकाल दूंगा मतलब रूट्स निकालूंगा। ठीक है सर, इसके मैं निकाल लूंगा रूट्स। जैसे कि स्क्वायर था तो इसके 2 रूट्स गिरे, ये x⁵ है तो इसके 5 रूट्स गिरेंगे, तो इसके आंसर कितने आएंगे सर, 5 आंसर आएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में 4 से होंगे तो इसके 4 रूट्स गिरेंगे। ठीक है सर, यही होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये सर 2 फंक्शन खुलता है। हाँ, ये खुलता है सर, एक करता है ऑड डिग्री फंक्शन, और एक खुलता है इवन डिग्री फंक्शन। इवन डिग्री, हाँ सॉरी, डिग्री फंक्शन। ठीक है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं जो भी आपको ये बताऊंगा ना, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑड डिग्री फंक्शन के साथ 2 खुलते हैं, एक खुलेंगे सेम साइन और एक खुलेंगे अपोजिट साइन। सेम साइन और खुलता है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, ठीक है, और इधर भी सेम। मैं पहले बात करता हूँ ऑड डिग्री फंक्शन की। ऑड डिग्री फंक्शन में होता क्या है, ऑड डिग्री फंक्शन है सर कौन थी, ऑड डिग्री यानी कौन सी डिग्री, जिसका ऑड डिग्री यानी 3, 5, 7, हाँ 13, ये होते जिसकी इक्वेशन की स्टार्टिंग, मतलब जिसकी इक्वेशन के पावर की स्टार्टिंग, ये पावर है, ठीक है, पावर की स्टार्टिंग ऑड डिग्री फंक्शन से होती है, ऑड डिग्री नंबर से होती है, उसको हम ऑड डिग्री फंक्शन कहेंगे। फिर देखना पड़ता है सेम साइन या अपोजिट साइन। सेम साइन यानी क्या, ये साइन और इसका लास्ट वाला साइन क्या है, सेम है, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये क्या है माइनस है तो ये भी माइनस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, मतलब कि साइन क्या चल रही है मेरी सेम। अगर मेरी साइन सेम चल रही है, तो इसका रूट्स गिरता है -1। ठीक है, और अगर मेरी साइन अपोजिट है, अगर ये माइनस है ये प्लस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है अपोजिट साइन है। अगर ये अपोजिट साइन है तो इसके रूट्स गिरते हैं 1। ठीक है ना, क्या आ गया इसका, एक रूट 1 आ गया। एक रूट 1 आ गया मतलब कि एक एक्स की वैल्यू मुझे -1 मिल गई। एक एक्स की वैल्यू मुझे -1 मिल गई। अगर इसके एक डिजिट ऊपर, इसके एक फंक्शन ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक स्टेप ऊपर जाते हैं, ये आया कैसे, ये ऐसा आएगा कि x+1 = 0। अगर मैं x+1 = 0 करता हूँ तो मुझे मिलता है x = -1, ये मिल जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा सर, x+1 = 0, ये जो x+1 था ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x-1। जो x+1 है, जो x-1 है, और जो भी मेरी इक्वेशन आई थी, जो मेरा क्वेश्चन था, उससे उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये ऑड डिग्री फंक्शन सॉल्व करने का तरीका है, उससे उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जो मिलने वाली टर्म है वो इवन डिग्री फंक्शन होगा। कैसे, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना, तो आपको अच्छे से समझेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको अच्छे से समझ जाएगा सर। मैं सिर्फ आपको इधर बेसिक बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, मैंने बता दिया ऑड डिग्री फंक्शन में क्या होता है। एग्जाम में ज़्यादा ऑड डिग्री फंक्शन नहीं पूछते, सबसे ज़्यादा आपको पूछेंगे इवन डिग्री फंक्शन। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन आया तो आपको पूछेगा इवन डिग्री फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। ऑड डिग्री फंक्शन पूछ लिया तो टेंशन नहीं लेना, वो भी ईजी है। तो इवन डिग्री फंक्शन सर ये भी 2 टाइप में खुलेगा, जैसे कि सेम साइन फंक्शन, और एक खुलता है अपोजिट साइन, ये खुलता है अपोजिट। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, अपोजिट साइन आप सब बस समझो, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेम साइन में क्या होता है, अब यहाँ पे होता है सेम साइन में नीड टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, और इसकी सॉल्व करने का अलग मेथड है। और अगर अपोजिट साइन आ गया तो मैं क्या कर लूँ, अपोजिट साइन है,
तो इसके साथ 2 रूट आएंगे, 2 रूट्स गिरते, अपोजिट साइन के हमेशा 2 रूट्स गिरते, वो भी इवन डिग्री फंक्शन में। कौन से एक +1 और एक -1। ठीक है, अब इसको करना है नीड टू सॉल्व, इसे करना है नीड टू सॉल्व, इसे करना है नीड टू सॉल्व। अब मैं इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है, इसे सॉल्व करने की मेथड, सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगा उसको मैं डिवाइडेड बाय x² करूंगा। ठीक है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x² करो, फिर बाद में करो पुट x + 1/x = y। ठीक है, x + 1/x = y। उसके बाद करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर लगा दूं। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर लगाता हूँ तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे y² हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर कैसे खोलूंगा, a² + 2ab, तो 2ab x कैंसिल प्लस b² 1/x का होल स्क्वायर = y², तो हो गया। तो यहाँ से मुझे x + 1/x² क्या हो गया, y² - 2, ये मिल गया। तो इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, तो सर ये सब होने के बाद मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी, न्यू इक्वेशन मिल जाएंगी, मुझे नई एक इक्वेशन मिल जाएंगी, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। एक नई इक्वेशन मिल जाएंगी, उसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है ये। रेसिप्रोकल इक्वेशन पेपर 2 में सबसे इजी है। मैंने इसका आपको बेसिक बता दिया कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है। x के बदले अगर हम इंटरचेंज करते हैं 1/x तो इक्वेशन हमारी अनचेंज रहती है, चेंज ही नहीं होती। एक होता है 2 डिग्री में, एक ऑड डिग्री फंक्शन है, एक इवन डिग्री फंक्शन। ठीक है सर, ऑड डिग्री फंक्शन, इवन डिग्री फंक्शन मैंने बता दिया। ऑड डिग्री फंक्शन अगर सेम साइन होगा तो मैं क्या करूंगा, -1 इसके रूट से होगा। अगर अपोजिट साइन होगा तो इसका डिग्री होगा +1। ठीक है, तो वहाँ पे एक थ्योरी लिखना पड़ता है, इन अ रेसिप्रोकल इक्वेशन द ऑड डिग्री फंक्शन हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। हैविंग अ कोएफिशिएंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये बिगिनिंग है, ये एंड है, इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि सेम है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एंड उसके बाद लिखना पड़ता है हैव अ सेम साइन। अगर उसके बाद सेम साइन है तो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -1। अगर उसके साइन डिफरेंट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा ऑड डिग्री फंक्शन का। अगर मैं ऑड डिग्री फंक्शन सॉल्व करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं इवन डिग्री फंक्शन भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑड डिग्री फंक्शन सॉल्व करूंगा ⁵ वाला, अगर मैं ⁵ वाले इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो वो सॉल्व करते करते वो से सॉल्व करूंगा तो एक मेरा फंक्शन, एक मेरी आंसर मिल जाएगा। x⁵ है, मतलब कि x की मुझे 5 वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, x की मुझे 5 वैल्यू निकाल के देनी है सर, तो मुझे एक वैल्यू तो मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, मतलब कि x की मुझे कितनी वैल्यू निकाल के देनी है, अभी 4। अब 4 वैल्यू निकाल के देनी है तो मैं आ जाऊंगा इवन डिग्री फंक्शन पे। अगर मैं ऑड डिग्री फंक्शन सॉल्व करता हूँ मतलब कि मैं इवन डिग्री फंक्शन भी सॉल्व कर लूंगा। तो मैं ऑड डिग्री फंक्शन आपको समझा देता हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आप उसके साथ साथ इवन डिग्री फंक्शन भी सीख लोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन। ठीक है सर, तो हाँ सर, जैसे मैंने कहा था आपको, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये कौन सी इक्वेशन है सर, ये है ऑड डिग्री इक्वेशन। ऑड डिग्री क्या चल रही है इसकी, 5 क्या है, ऑड डिग्री फंक्शन है, मतलब कि स्टार्टिंग 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ऑड डिग्री फंक्शन चल रहा है। तो इससे हम सॉल्व करना है, हमको रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सॉल्व करना है हमको रेसिप्रोकल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो हम इसे करते हैं सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी है रेसिप्रोकल इक्वेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा या हल्के फुल्के स्किप भी मार दूंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सर गिवन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखी जाती है गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन आप एज इट इज यहाँ लिख लो। ठीक है, लिख लो। उसके बाद के स्टेप मैं एक थ्योरी बताऊंगा, जैसे कि वैसे वो थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। हमेशा वो थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको ऑड डिग्री फंक्शन में। इवन डिग्री फंक्शन में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखता हूं द गिवन इक्वेशन is of odd degree equation।
is of odd degree equation and having a coefficient is equidistance. कोएफिशिएंट लिखोगे, कोएफिशिएंट टर्म्स लिखते हैं, टर्म्स having a coefficient terms are equidistance. Terms are equidistance and same sign from beginning या इसको ही आप स्टार्ट बोल सकते हो, स्टार्ट ही लिखो, स्टार्ट टू एंड इतना लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना therefore it has a root। तो रूट क्या होगा इसका मैंने बता दिया आपको, मैं तभी इसके पहले की इसमें आपको बताया। क्या लिखेंगे सर, ये डिग्री कौन सी है, ऑड डिग्री इक्वेशन है। साइन देखेंगे, फिर इसके क्या है, कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन इनके साइन देखेंगे बाद में। इनके साइन क्या है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इनके साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो इनके निकलता क्या है, इसके रूट आता है -1, देख लेना, ठीक है सर। अगर इसका रूट -1 है, ठीक है, अगर रूट इसका -1 है तो लिखना कहां से होगा, x + 1 = 0 से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, x + 1 = 0 है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद ये x + 1 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा सर, डिवाइड। अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड करते कैसे, मैं लेता हूँ डिवाइड करना, आपको दिखाता हूँ सबसे आसान तरीका। x + 1 से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, 2x⁵ - 7x⁴ - x³ - x² + 7x + 2, ठीक है। यही इक्वेशन चल रही है, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। एक भी अगर आपका साइन चेंज हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखने का, साइन देख लेने का, ठीक है। अभी मेरे को डिवाइड करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। अगर मुझे इसको बनाना है, हाँ, तो इसको करना पड़ेगा 2x⁴। अगर मुझे इसके 2x⁵ बनाना है, 2x⁵, तो इसको मैं 2x⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर बनेगा 2x⁵, इसको भी करो तो प्लस 2x⁴, फिर इधर यहाँ चलता है माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 7 8 9 9x⁴, यहाँ पे -3, ठीक है सर। तो उसके बाद इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9x⁴ हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का होता है, ठीक है। अगर मैं इसको -9x³ से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये -9x⁴ हो जाएगा। तो -9x⁴ और ये प्लस माइनस माइनस 9x⁴, ठीक है। फिर इसको ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों माइनस का प्लस किया मैंने, क्योंकि आगे में चलता है माइनस, ये पूरी टर्म को करना पड़ता है माइनस। अगर पूरी टर्म को माइनस करूंगा तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो बचेंगे 8, ये था माइनस, तो 8x³, नीचे आएगा x², ठीक है। x² आ गया, तो इसको 8x³ बनाना है, तो मैं इसको प्लस 8x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 8x², तो 8x क्या हो जाएंगे, 8x³, फिर हो जाएगा प्लस 8x², ठीक है। इसको माइनस, ये कैंसिल, इधर क्या बचा सर, माइनस माइनस प्लस 9x², ठीक है। सॉरी माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगा, -9x², ला लूंगा 7x, ठीक है, 7x। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 9x से। अगर मैं 9x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो 9x माइनस 9x से सॉरी ना माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9x, इधर प्लस इधर भी प्लस, कैंसल, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़े का साइन 2x प्लस 2। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ सर? 2 से, कि कौन था 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2। अब ये भी माइनस माइनस और ये भी माइनस, पूरा कैंसिल, आंसर 0, ठीक है। आ गया आपको डिवाइड। इक्वेशन को कैसे डिवाइड करना? जैसे कि मुझे बोलता है कि 7 अब ये 49, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 7 इंटू 49 ऐसा कर देता हूँ, इसका आंसर 7 आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है कैसे डिवाइड किया जाता है। बड़े बड़े इक्वेशन को आप अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन को इक्वेशन से कैसे डिवाइड करना वो बड़ा इजी होता है, ठीक है। इक्वेशन को इक्वेशन से कैसे डिवाइड करना, बहुत बड़ी इक्वेशन x⁵ था, अभी मैंने क्या ला लिया x⁴। अभी क्या होता है सर? अभी देखिए ये पार्ट इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये पार्ट इसके नीचे आएगा। मैं इसके बात का लिखते रहा हूँ, देखिए सर ध्यान दीजिए। अभी x+1 इंटू 2x4 माइनस 9x³ प्लस 8x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है सर। कोशंट प्लस डिविडेंड, कोशंट इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर, कोशंट इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मूला है, उसके बेस पे आए these इंटू these प्लस these इंटू these प्लस these इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएंगी। ये प्लस 0 है तो ये कुछ काम का नहीं है, तो ये हमारी 2 इंटू है। अगर मुझे बोलता है, अगर मुझे आता है कि ये 2 इंटू की टर्म चल रही है सर। अगर मैं बोलूँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये दोनों इंटू में है, तो मैं 3 को इधर पहुंचा सकता हूँ क्या? 2 इक्वल टू 0/3, तो 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, इसके नीचे भेजा देना है, ठीक है। 2 इंटू में है, मतलब कि ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो इसके डिवाइड में जा सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में जा सकता है ना। तो वैसे ही ये पूरी टर्म को इसके डिवाइड में पहुंचा दूंगा तो ये 0 हो जाएंगी। तो 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 8x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी मिली एक इक्वेशन मिल गई, और यही इक्वेशन को कहते हैं सर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे को कहते हैं सर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको लिखना पड़ेगा दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर चेक करेंगे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बराबर है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, पहला कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट सेम, ये भी सेम ये भी सेम, ठीक है। और बाद में साइन देखेंगे, सेम साइन सेम साइन सेम साइन। भाई हम रेसिप्रोकल इक्वेशन में बराबर है। ये हम किस में आ गए, अभी हम आ गए हैं इवन डिग्री इक्वेशन पे। इवन डिग्री इक्वेशन है, देखिए सब हम क्या सॉल्व करते थे, ऑड डिग्री इक्वेशन। ऑड डिग्री इक्वेशन सॉल्व करते करते हम किस पे आ गए, इवन डिग्री इक्वेशन। अब इसके बाद मैं जो भी सॉल्व करूंगा सेम आपको इवन डिग्री इक्वेशन में भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसके बाद के सॉल्व करते हैं इवन डिग्री इक्वेशन में कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि मैंने इसके पहले बता दिया, क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइडेड बाय x², ठीक है, डिवाइडेड बाय x² करना। फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय x² करने के बाद बोलो x प्लस 1/x इक्वल टू y रख देंगे। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे। फिर स्क्वायर लगाने के बाद क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इक्वल टू y² माइनस 2, ये कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बड़ा इजी जाएगा। ये एग्जाम दिए मुझे 3-5 महीने तो हो चुके हैं, तो भी मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता था। आप भी प्रैक्टिस करो सर, आपको भी याद आ जाएगा। हाँ तो सर मेरा गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, गिवन स्टैंडर्ड जो मेरा आंसर आया था, गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था मेरा, गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था मेरा था 2x⁴। अगर वीडियो के थोड़े पीछे चले जाओ
और देखो मेरा इक्वेशन क्या है, ठीक है सर, 8x क्यूब, सॉरी 8x स्क्वायर क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर आएगा, -9x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए सर कोएफिशिएंट माइनस प्लस बरोबर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इवन फंक्शन को सॉल्व करना है। अभी ऑड डिग्री भूल जाओ कि ऑड डिग्री था, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इवन। हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि सॉल्व दिस बाय इवन डिग्री, ये इवन डिग्री फंक्शन है। अगर हमको एग्जाम में आया ये इवन डिग्री फंक्शन का एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑड डिग्री फंक्शन था ये भूल जाओ, हम इवन डिग्री फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 माइनस 1/9/x प्लस 2/x स्क्वायर, ये कुछ मिल जाएगा मुझे ऐसे एकदम मिल जाएंगे ना सर। उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, उसके बाद मैं कर लूंगा ये स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म को अलग निकाल दूंगा, माइनस माइनस x टर्म को अलग। अगर मैं 2 भी कॉमन लेता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये मिलेगा। उसके बाद अगर मैं 9 भी कॉमन निकाल लूँ, -9 कॉमन निकाल लूँ तो x प्लस 1/x ये एक टर्म मिलेंगे, प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमें एक फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो हम करते हैं लेट हम किसको लेट कर देते हैं, लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, सॉरी हाँ x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले डिवाइड बाय x स्क्वायर करेंगे, फिर x प्लस 1/x इक्वल्स टू y, ठीक है। मैंने ले लिया, सपोज अगर x प्लस 1/x इसके बदले मैंने ले लिया y, तो क्या होगा, फिर इसके बाद मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर लिया तो कैसे खुला, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू 1/x, x कैंसिल, तो प्लस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो इसके मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2 मिल गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके आंसर क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 2, इसके बदले ये पुट करूंगा और इसके बदले ये पुट कर दूंगा, ठीक है सर। चलिए हम पुट करते हैं, दैट इज 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y स्क्वायर माइनस 4, 2y स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4, तो है प्लस 8, कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे, प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिली, हमें क्या मिली सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं सर, कुछ मत करो, इसके फैक्टर गिरा दो यार। फैक्टर कैसे गिरते हैं, ये 8 है, 8 के 2 फैक्टर गिरा दो, 8 के 2 फैक्टर कैसे गिरते हैं, अब 8 है तो 8 को मैं कैसे बोलूंगा, मैं इसको 8 1 है 8 बोल, इसका आंसर आना चाहिए -8, इसको 8 1 8 बोलता हूँ, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, आंसर दे देंगे -9, एक मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा प्लस 8, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद आपको तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा, देखिए मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा, तो 2 कॉमन निकाल लिया, y स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ तो y, सॉरी नहीं, यहाँ से मैं 2y कॉमन निकालूंगा, 2y, ठीक है, यहाँ पे y हट जाएगा, y चुपचाप से हट जाएगा, 2y कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचा माइनस साइन, तो y माइनस 4 फर्स्ट 0, 2 मिल गया अपने को, क्या मिला, एक 2y माइनस 1 और एक मिला y माइनस 4। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिराना आपको बहुत अच्छे से आता है, बीएससी के स्टूडेंट हो, ये 10th में ही हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है, रूट के कैसे फैक्टर गिरते हैं। तो ये क्या हो गया, उसके बाद 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएंगी 1/2,
ठीक है, एक y की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2 और एक y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। एक y की वैल्यू 1/2 और एक y की वैल्यू 4। अभी मुझे बता दूं हम किससे उधार लिए। ठीक है, मैंने उधार लिया x + 1/x, इसके बदले अगर मैंने रख दिया y, मतलब कि इससे मैंने उधार लिया, भाई मेरी जगह पे तू आ जा। अगर मैं इसकी जगह पे ये आ रहा है तो अपने को इसकी जगह पे भी लगना पड़ेगा। अगर हमने क्या किए थे सर, इधर लिखना पड़ता बाय y = x + 1/x है। ठीक है, y = x + 1/x है। और इसकी भी कैसे गिरी है सर, दो इक्वेशन, पहले एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, बाकी दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूँ। x + 1/x, सबसे पहले तो हाँ सर, जैसे कि मैंने बोला किसी से हम उधार लेते हैं तो हमें उधार तो देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उधार लिया था, जैसे x + 1/x ने उधार लिया था y से कि भाई तू मेरी जगह पे आ जा, तो उसके बाद अगर उसने उधार लिया था तो उसको उधार देना पड़ेगा, तो उसको y को अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है तो 2 बार आंसर निकालूंगा मैं। ठीक है, y की वैल्यू लिख लूंगा मैं एक बार 4 = x + 1/x। ठीक है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर क्या मिलेगा मुझे 4x = x² + 1, कुछ ऐसा मिलेगा, x² + 1 अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, इजी है बहुत। तो ये क्या बना, x² - 4x + 1 = 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो सॉल्व। अब 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर गिरा ऊपर, 1 का फैक्टर नहीं गिरेगा। तो 1 का फैक्टर नहीं गिरेगा तो हमने 10th में भी पढ़े थे फॉर्मूला मेथड सर। ये फॉर्मूला मेथड निकाला है इंडियन के साइंटिस्ट ने, और वो है श्रीनिवास रामानुजन सर, रिस्पेक्टेड श्रीनिवास रामानुजन सर। तो हमें स्टार्टिंग क्या बताया फॉर्मूला मेथड में कि हमें क्या लिखाना है, x की वैल्यू लिखाना है फॉर्मूला मेथड से। x = क्या होगा, x = -b + -e √b² - 4ac अपॉन 2a, ऐसा होता है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, हम पहले b √b² - 4ac हम जैसे बचपन में करते थे ना सर, वैसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कर लेंगे अभी सॉल्व। ठीक है, तो हम लिखते हैं -b - 4, सिर्फ 4, माइनस कैंसिल कर लो, आप माइंड चलाओ अपना, प्लस माइनस √b², b की वैल्यू 4 है, -4 है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4ac, 4 1 दोनों तरफ 1 है तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है सर, अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 1। ठीक है, आपके लिए लिख लिया मैंने, नहीं तो लिखने ही नहीं वाला था। तो 4, तो ये कितना हो गया सर, 16 में तो 14 गए तो बच्चे 12 अपॉन 2। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 12 को मैं 4 3 लिख सकता हूँ, 4 तो 2 बाहर निकल जाएगा, 4 प्लस इसको मैं 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 = 2, इसको मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ, 4 का रूट कितना है, ठीक है 2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फिर 2/√3, 2 × 3 2, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, देखिए सर, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो कुछ ऐसे मिलेगा मुझे, x = 2 + √3, ये आंसर आएगा। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल। ठीक है सर, 2 कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो जाएंगी टर्म। उसके बाद एक हमको मिल गया आंसर, लेकिन ये प्लस माइनस में है ना, ये प्लस माइनस फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, प्लस माइनस में मतलब कि 2 आंसर देगा। एक x की वैल्यू देंगे 2 + √3 और एक x की वैल्यू मिलेगी 2 - √3। x की 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है सर, यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गई, अब यहाँ से भी x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। और हमको पहले और डिग्री इक्वेशन था तो वहां से 1 वैल्यू मिल गई थी, तो और डिग्री इक्वेशन था 5 वैल्यू निकाल के देनी थी, हमको 5 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है सर, तो एक पहले बार सॉल्व कर लिए, अब दूसरी बार का उधार दे देंगे। तो पहले y की वैल्यू क्या है 1/2 = x + 1/x।
ठीक है। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे एक्स भिजा दूंगा, वहाँ पे अगर मैंने एक्स भिजा दिया तो ये एक्स, 2 इधर भिजा दूंगा तो 2 प्लस 2, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करते जाओ, माइंड में आगे और स्टेप क्या आएंगी वो माइंड में सोचते जाओ। मैंने यहाँ पे 2 स्टेप खाया, लेकिन आपको 2 स्टेप खाना नहीं है, आपको बरोबर सॉल्व करना है एग्जाम के टाइम। तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। गिराओ फैक्टर, गिराओ फैक्टर, गिराओ, नहीं गिरते कुछ भी कर लो, नहीं गिरते। इसको आप क्या करोगे सर, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में डाल देना। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हमको आई कार्ड मिलता है, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको कैलकुलेटर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रोफेसर कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। बिंदास आप कैलकुलेटर लेके जाओ। तो मैं ये सॉल्व करता हूँ, इसको भी वैसे श्रीनिवास रामानुजन सर के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। इंडियन साइंटिस्ट है भाई, इनके मेथड तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो एक्स की मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। माइनस बी माइनस माइनस 1 1 प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac 4ac 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। आ गया अपॉन 2a, a की वैल्यू 4 मतलब 4, a की वैल्यू 2 मतलब 4 तो 1 प्लस माइनस 2, इधर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 15 अपॉन 4, माइनस है रूट ऑफ 1, रूट ऑफ माइनस 1 कितना होता है सर आई, पता है क्या, रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू आई। और ये माइनस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 इंटू 15 ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस 1 को मैं आई लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 15 आई। ये आई क्या है सर, आई क्या है, बताओ बताओ आई क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर, आई क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा नंबर है, हाँ, कौन सी भी रूट आपने कभी गेस किया क्या, किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं आता, किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता, लेकिन ये मैथमेटिक्स में यही एक डिजिट है जिसका स्क्वायर आता है -1, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अभी आई क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपका आई क्या है, मैं ही आपको सब बता दूंगा, तो आप क्या सीखोगे, आपको भी सीखना है, आपको भी कुछ गेन करना है, तो आप मुझे बताइए आई क्या है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई, बस बात खत्म। एक्स की 2 वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ऑफ 15 आई बाय 4 और एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ऑफ 15 आई बाय 4। ये एक वैल्यू, एक वैल्यू, 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब कि हमको बराबर 4 वैल्यू मिली है सर, नहीं सॉरी सर 5 वैल्यू, क्योंकि हमारी क्वेश्चन 5 का था। देखिए सर, अगर आपको आ गए इवन डिग्री इक्वेशन, ये इवन डिग्री इक्वेशन है, हाँ मुझे बोल दिया कि भाई इवन डिग्री इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर ले, और ये मेरा क्या है, ये क्या है, मेरी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, फिर उसके बाद की स्टेप तो आपको पता है बहुत अच्छे से, स्क्वेयरिंग करना है, फिर बाद में लेट लेना है, पहले उधार लेना है, फिर उधार चुकाना भी है, ठीक है। तो ये रेस्ट पावर कितना था सर 4, ये रेस्ट पावर 4 था, ठीक है सर। ये रेस्ट पावर 4 है, तो मेरे 4 वैल्यू आएंगे एक्स की, आगे ना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। एक्स की 4 वैल्यू आ गई। मुझे पहले एक्स पावर 5 था, तो वो उधर का एक एक्स, उधर का एक्स की कितनी वैल्यू आई थी सर 1, क्योंकि कैसा था, ऑड डिग्री इक्वेशन था, ऑड डिग्री इक्वेशन था और सेम साइन का था, तो उसका रूट गिर गया था एक -1। तो हमारे एक्स की 5 वैल्यू क्या आई थी सर, एक आएंगे -1, एक आएंगी 2 प्लस रूट 3, एक आएगा 2 माइनस रूट 3, एक आएगा 1 प्लस रूट ऑफ 15 आई बाय 4 और एक आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 15 आई बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा सर, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये कुछ समझा होगा। तो भाई क्या करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और आपको पता है क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। माय नेम इज पराग पराते, आई एम ए BSc स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है सर, थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी थैंक यू सपोर्ट मी। ठीक है सर, थैंक यू।